थी, लिखी भी है कि किसी भी समाज और देश का भविष्य युवा होता है। आप लोग हमारे समाज और देश के भविष्य हैं। परम श्रद्धेय आदरणीय कलेक्टर साहब, मेरे साथी न्यायाधीश धर्मेश भट्ट जी, मंचासीन विद्वान अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित समस्त विद्वान शिक्षकगण, अन्य कर्मचारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के डीएलओ और मेरे साथ आए कर्मचारीगण और प्यारे बच्चों, हो सकता है पिछले जन्म में या इस जन्म में मैंने कोई अच्छा पुण्य का काम किया हो, जिस वजह से आज मुझे इस जिले के ऊर्जावान, जनता का भला करने वाले, गरीब लोगों तक पहुंचने वाले कलेक्टर साहब ने आप लोगों के बीच उपस्थित होने का यह अवसर दिया। बहुत सारी बातें इस सभागार में आने के बाद मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन ये बहुत चुनौतीपूर्ण है कि मैं आप लोगों को क्या मैसेज दे सकूं, संदेश दे सकूं, किस तरह से प्रेरणा दे सकूं। क्योंकि मुझे याद है कि मैं अपने 27 वर्ष के विद्यार्थी जीवन में कभी मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला कि मैं किसी कलेक्टर साहब को सुनूं या उनके साथ बैठूं या प्रेरणा ले सकूं। आप सभी लोग हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, तो अवश्य ही हम मंचासीन सभी अधिकारीगण आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। देखिए, जीवन में सफल होने के लिए कोई परीक्षा पास करना आवश्यक नहीं होता, लेकिन आपको अगर सफलता पानी है तो आपको बहुत बेसिक और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सामान्य सी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। आप घर में सुबह उठते हैं, अगर मान लीजिए उस दिन आपको स्कूल नहीं जाना है, तो आपकी दिनचर्या क्या होती है? आप समय का प्रबंधन कैसे करते हैं? आपके मन में विचार क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आप उद्देश्य क्या नियत करके रखें। सब आपको कहा जाता है, कोई घर, हमारे माता पिता बोलते हैं या घर का कोई सदस्य कहता है, जाओ किराना दुकान से साबुन खरीद के ले आओ। साबुन नहीं है घर में, कैसे नहाओगे? आप चले जाते हैं उस छुट्टी के दिन साबुन खरीदने, लौट के आते हैं तो आप उतने फोकस अपने पढ़ाई पे या अपने कार्य पे नहीं रहेंगे। सपोज आपको खेलने जाना है, आपको पढ़ाई करना है, दिन का प्रारंभ आप पढ़ाई से करना चाहते हैं, खेल कूद के साथ करना चाहते हैं। आप अगर साबुन लेने चले गए, लौट के आएंगे तो आप उतनी एकाग्रता के साथ, ऊर्जा के साथ अपने कार्य में शामिल नहीं हो सकते, आप उसमें शरीक नहीं हो सकते, आप वो कार्य उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। छोटी चीज़ क्या है? आपको अपना समय का प्रबंधन करना है और व्यर्थ के कार्यों में अपने आप को लिप्त मत करिए, व्यर्थ के लोगों के साथ बातचीत मत करिए। आपको अपनी कंपनी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। तो ये एक बात आपके सोच की है कि आप सुबह की शुरुआत कैसे करना चाह रहे हैं। और अगर आपको कोई घर का मेंबर कहता है कि साबुन ले आओ, तो आप उनसे विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगते हुए कहिए कि ये किसी और से ये कार्य करवा लीजिए, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ या मैं खेलने जा रहा हूँ। आपका वो परफॉर्मेंस सुबह का या जब भी आपने ये किसी भी पहर में आपने ये कार्य विचार करके रखा है, इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत प्रभावित होता है। समय का प्रबंधन आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप अपना समय गैजेट पे, मोबाइल पे, व्यर्थ की बातों पे, दूसरे महिलाओं के कपड़ों पे, लिपस्टिक पे और ये लड़के दूसरों के बाइक पे ध्यान दोगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपनी सोच गलत बना के रखी। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न करूंगा, ये पानी का बोतल है और ये अब मैं करीब 30 साल से ये सब सुन रहा हूं। अब आप बताइए, इधर से एक बच्चा बताएगा कि इस बोतल की परिस्थिति इधर से कोई बताए और उधर से कोई बताए, कोई भी जिसकी इच्छा हो। हाँ बताओ बेटा, हाँ बोलिए। आधी भरी हुई है। अच्छा,
आप में से कोई बोलेगा उधर? ये एग्जाम्पल बहुत पुराना है, आपके विद्वान शिक्षकगण हमेशा स्कूल में आप लोगों को बताते होंगे। आप कोई लड़कों में से कोई भी कुछ बोलिए। कौन बोला? हाँ, और कुछ? देखो, अब ये दोनों बातें सत्य हैं और ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो हमेशा दिया जाता है, लेकिन बहुत सटीक और अच्छा है। ये सत्य है कि ये आधी खाली है और ये भी सत्य है कि ये आधी भरी है। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सकारात्मक सोच लेके चल रहे हैं या नकारात्मक सोच लेके चल रहे हैं। मेरा व्यक्तित्व है, मैं एक इंसान हूं, मेरे अंदर हो सकता है कुछ बुराइयां हों, तो आप मेरी बुराइयों को देखोगे, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें आधा बोतल खाली है, तो आप बुरी चीजों को आत्मसात कर रहे हो। और अगर आप मेरी सकारात्मक चीजों को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इनमें गुण ज्यादा है या ये गुणी हैं, मुझे भी ऐसे गुण तैयार करने चाहिए। तो मैंने अभी तक जो बातें आपको मोटे तौर पे बताई है, उनको आप गांठ बांधिए। ये हमारे जीवन के प्रबंधन में बहुत काम आती है। हमेशा ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही मेंटेन्स। इसका मतलब क्या है? ये सब बेसिक चीजें हैं जो हमेशा हम लोग बचपन से पेरेंट्स से सुन रहे हैं, अपने स्कूल में सुनते हैं। तो ये वो है, हमेशा अच्छे लोगों की संगत करिए। एक दूसरा, आपको कभी अपने आप की तुलना कभी किसी से नहीं करनी है। आप अपने आप में संपूर्ण हैं। ईश्वर ने आपको बनाया है, बहुत सारे गुणों से नवाजा है, आपकी बहुत सारी खूबियां हैं। तो आप ये कभी मत सोचिए कि मेरे पेरेंट्स गरीब हैं, मुझे अच्छे कपड़े नहीं दे सकते, मुझे बाइक नहीं दे सकते, मुझे साइकिल नहीं दे सकते, मेरे पास मात्र 4 जोड़ी कपड़े हैं। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मैं ऐसी कोई कहानी आप लोगों को नहीं बताना चाहता, लेकिन खुद अपने जीवन में ये पहली बार ऐसा मंच मुझे मिला है जहां मैं अपने जीवन को रेखांकित करना चाहूँगा आप लोगों के बीच। एक छोटी सी तहसील में मेरे पिताजी वकालत करते थे। मैं घर का बड़ा बच्चा था। उन्होंने अपनी कमाई से मेरी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की और मुझे अच्छी शिक्षा दिलवाई, लेकिन मेरे पास कभी भी 2-3 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े नहीं हुआ करते थे। आप लोगों को मैं ये बात सत्य बता रहा हूँ कि मैंने अपनी शिक्षा बहुत अभाव में पूर्ण की है। मुझे खाने को अगर पोहे मिलते थे तो वो ऐसे हॉस्टल में मैं भर्ती था जहाँ पोहा गर्म पानी में निकाला जाता था और उसके बाद उसमें नमक और शक्कर मिलाते थे। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम के प्लेट में हमें वो परसा जाता था और जो पीने का पानी हमको मिलता था वो प्लास्टिक के मग्गे में मिलता था, जिसमें आप लोग बाथरूम में यूज करते हो। लेकिन कभी भी हमारे पेरेंट्स लोगों ने शिकायत नहीं की, ना ही उनका ध्यान गया कि हमारा बच्चा कुपोषित हो रहा है। और हम भी वो जब भोजन करते थे तो हमें भी नहीं मालूम होता था। सब्जी ऐसी होती थी कि हम रस में कभी कभी सब्जी के टुकड़े हम लोगों को आलू और लौकी के मिल जाया करते थे। अब आपके पेरेंट्स आपकी शिक्षा के लिए जो खर्च कर रहे हैं, आपको जो इतना स्नेह देते हैं, संरक्षण देते हैं, उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। वो अपनी आमदनी काट के आप लोगों को देते हैं। इसके पश्चात जब ऐसे स्कूल की शिक्षा हमने ग्रहण की, उसके बाद हमने घर में खाना बनाया है, रात को नगर निगम के नल से अपने नहाने और पीने की पानी की व्यवस्था की है, साइकिल में जाकर के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हैं, बर्तन मांजते थे, घर में झाड़ू पोछा लगाते थे, अपना कपड़ा हमेशा स्वयं धोए, अपने जूते पॉलिश करते थे, अपने सॉक्स, अपने सभी यूटेंसिल्स हम लोगों को खुद अपना तैयार करना पड़ता था। हमको देख करके हमारे भाई बहन भी किए। तो अभाव में जीना या माँ बाप अपनी गरीबी के कारण आपको सुविधा नहीं दे पाते, इससे कोई व्यक्ति असफल नहीं होता। सफल आप अपने उच्च विचारों से हो। मेरी तरह कोई पद धारण करके नहीं होगी। मैं आप लोगों से बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक विद्वान व्यक्ति देश का राजा बनता है, लेकिन वो कुर्सी पाने के बाद देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर नहीं पाता। तो ऐसे विद्वता की क्या आवश्यकता? लेकिन एक व्यक्ति है जो कम पढ़ा लिखा है और वो देश का राजा बनता है और समाज और गरीबों के लिए कार्य करता है, अपने देश को आगे बढ़ाता है, तो
तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा जो राजा है वो सफल है, पहला व्यक्ति पीएचडी होल्डर होने के बाद भी असफल है। एक और उदाहरण जो मैं अपने अनुभव के माध्यम से आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। 30 साल का नवयुवक है, आपके स्कूल में शिक्षक है, उन्होंने बहुत अच्छे विषय पे पीएचडी की है। और एक ग्रामीण व्यक्ति है जो अंगूठा छाप है, 60 साल का सीनियर सिटीजन है। 60 साल के बाद सीनियर सिटीजन बन जाते हैं हम लोग, हमको शासन से वो सुविधाएं मिलने लगती है। तो आपको क्या लगेगा कि पीएचडी होल्डर व्यक्ति सफल है, लेकिन मैं ये नहीं मानता। अभी उनको सफल होने के लिए अनेक वर्ष लगेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी शिक्षा अनुभव है। हम आप लोगों के बीच आज जो कुछ भी कह रहे हैं, अपने विचार शेयर कर रहे हैं, अपने अनुभव के कारण कर रहे हैं, ना कि अपनी शिक्षा के कारण। तो वो 60 साल का जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो अनुभवी है। वो जो शिक्षा है अनुभव का, उसका लाभ आप लोगों को लेना चाहिए। तो आप कैसे लेंगे स्कूल में लाभ? आप अपने टीचर्स से इंटरेक्शन करिए। आपको लगता है कि कोई बच्चा इस विषय पे होशियार है, आप उससे परिचर्चा करिए। आप लोगों को ये अवसर अभी मिलेगा। मेरे व्यक्तित्व के बाद शायद आप हमारे कलेक्टर साहब से और हमसे इंटरेक्शन करेंगे, एक क्वेश्चनायर होगा, आप लोग प्रश्न करेंगे, हम लोग उन प्रश्नों का जवाब देंगे। तो इस तरह से आप अपने जीवन को शेप दे सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। दोहराव की स्थिति होने के बाद भी मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि देखिए, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। और मैंने आप लोगों को कहा है, सफलता के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों को निर्धारित करना पड़ेगा, छोटे छोटे आपको लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। वो भोजन से स्टार्ट होकर के आपकी पूरी दिनचर्या भी हो सकती है। वकालत के पेशे में पहले हम लोग अपनी शिक्षा पूरी किए, फिर उसके बाद वकालत करने का लाइसेंस लेना पड़ता है। डॉक्टर्स को भी लाइसेंस लेना पड़ता है डॉक्टरी करने के लिए। तो हमने लाइसेंस लिया। मैं अपने पिताजी से अलग होकर के किसी दूसरे शहर में वकालत करता था, उनके साथ मैंने वकालत प्रारंभ नहीं किया। तो मेरे पास एक किताब भी नहीं थी, मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं थे, मैं कोर्ट जा रहा था। फादर ने मेरे को अपना काला कोट नया सिलवा के दिया, एक दो जोड़ी कपड़े दिए और मैंने अपनी वकालत की शुरुआत की। किराए के मकान में, अस्पताल में जैसे लोहे का बिस्तर होता है, उस बिस्तर पे मेरे वो लोहे का पलंग और उस पर बिस्तर तकिया। मेरे पास टेबल चेयर भी नहीं थी। जब मेरे पास फाइलें आने लगी, कुछ काम आने लगा, तो मैं ड्राफ्टिंग जमीन में बैठ करके अपने पलंग में किया करता था। फिर कुछ एक दो किताबें हमने खरीदी। तो यहाँ से ऐसे अपने ज़िंदगी का सफ़र हम लोग शुरू करते हैं। और सफ़र में तो आप लोगों को हमेशा रहना है, बच्चियों को भी रहना है, लड़कों को भी रहना है। आप ये कभी मत सोचें कि पढ़ने के लिए और जीवन में सफल होने के लिए मुझे एक एटमॉस्फेयर चाहिए, मेरे पास अच्छे टेबल कुर्सी होना चाहिए, मेरे पास अच्छा रूम होना चाहिए, मेरे पास एसी होना चाहिए। हमारे पास तो पंखे भी नहीं थे, टेबल फैन भी नहीं था, तो भी हम लोगों ने अपनी पढ़ाई की और हमारा कभी ये ध्यान नहीं गया कि हमको ठंड लग रही है कि हमको गर्मी लग रही है। आप लोगों की ऐसी उम्र है कि क्लाइमेट आप लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता। अगर 20 घंटे भी आप पानी में भीगोगे तो आप बीमार नहीं पड़ सकते। अब मैं अपनी बातों को विराम देने के पहले आप लोगों से एक आग्रह करूंगा, और वो ये है कि आप लोग मैदा का सेवन बंद करिए, ब्रेड खाना बंद करिए। आपके घर में जो आपकी मम्मी या जो भी भोजन आप लोगों को घर में बना के दिया जाता है वो खाइए। अगर आप अपने डाइट पे ध्यान नहीं देंगे, अगर आप ऐसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी और मैदे से बने घर के जो स्नैक्स होते हैं वो सब खाते रहेंगे, तो आप लोग जब 23-24 इयर्स क्रॉस करेंगे तो आपका पूरा शरीर फैट से भरा रहेगा, आपका सारा ध्यान अपने चर्बी पे ही जाता रहेगा। और फिर आपको जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फौजी लोगों की ट्रेनिंग होती है, उनको वजन दिया जाता है, फिर वो दौड़ते हैं, ठीक है। अगर आपका वजन बढ़ गया तो आप क्या करोगे? आपका पूरा ध्यान तो वजन पे रहेगा, पढ़ाई में कम रहेगा। अभी आप लोग स्वस्थ हैं इसलिए क्योंकि आप मेट्रो सिटीज में नहीं हैं। तो आप लोग प्लीज अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, और ये ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी, इन सब चीज़ों से आप लोगों को दूरी बनानी है, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये अच्छी डाइट नहीं होती। हम अपने घर में ये
सेल्डम, मतलब कभी कभी हम अलाउ करते हैं, नहीं तो हमारे घर में परमिटेड नहीं है। बचपन से नहीं था बच्चों को, तो अभी भी उनकी हैबिट नहीं पड़ी है। आप लोगों ने बहुत धैर्य से मेरे को सुना, और मेरी बातों से किसी भी विद्वान शिक्षकगण को या बच्चों को कोई हर्ट हुआ हो या आप लोगों को खराब लगा हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। एक बात और आपको जीवन में जानना चाहिए, और वो मैंने जैन मुनि महाराज से सीखा है। उनकी 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 पहली शिक्षा थी सामूहिक रूप से, जो अपने समाज के और हम समाज जन को दे रहे थे। उन्होंने कहा था उत्तम क्षमा। इसका मतलब है कि अगर कोई आपको कहता है कि तुम लंगड़ी हो, तुम काले हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुमको कोई गाली देता है, आप क्षमा कर दीजिए उसे और आगे बढ़ जाइए। उससे लाभ क्या होगा? उससे लाभ ये होगा कि आप अपने अंतःकरण से एक नकारात्मक चीज आपने निकाल दी। मुझे तो कोई बुरा बोलता है तो मैं कभी याद ही नहीं रखता, भूल भी जाता हूं। कोई दुश्मनी निकालने के लिए उस बात को याद रखने से आपके व्यक्तित्व को कोई लाभ नहीं होगा। आपको अगर कोई बुरा बोल रहा है, आप बुरे नहीं हो, उसकी जबान बुरी है। तो प्रयास करिए कि हमेशा अच्छा सोचें, हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें, और जब कभी भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो उनके सत्संग को बिल्कुल भी मत छोड़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।